हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट थर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूनिवर्सल ह्यूमन बीइंग वैल्यू की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रस्ट? क्या आप लोग ट्रस्ट से क्या समझते हो? डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटेंशंस एंड कंपिटेंस। हाउ डू वी कम टू कन्फ्यूज़ बिटवीन द टू? इन दोनों के बीच में हम लोग कन्फ्यूज़ क्यों रहते हैं, है ना। तो देखो, ट्रस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रस्ट आपको पता है विश्वास, और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल रिलेशनशिप में। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ट्रस्ट डेवलप कैसे होगा दोस्तों? जब आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है, ट्रस्ट यानी कि विश्वास इज़ द फाउंडेशन वैल्यू ऑफ ऑल रिलेशनशिप। सारी रिलेशनशिप की फाउंडेशन क्या है दोस्तों? ट्रस्ट ही है ना। अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल पाएगी। टू बी अश्योर दैट ईच ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली वांट वन सेल्फ। तो देखो, ये क्या अश्योर करके चलता है कि हर ह्यूमन बीइंग चाहता है अपने आप और अदर, है ना, खुद को और दूसरों को हैप्पी रहे और प्रॉस्पर्स रहे, जिसको हमने ट्रस्ट बोल दिया। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है, टू बी अश्योर दैट ईच ह्यूमन बीइंग वांट वन सेल्फ एंड अदर टू बी हैप्पी एंड प्रॉस्परस इज नोन एज ट्रस्ट। इसी को हमने क्या बोल दिया? ट्रस्ट बोल दिया। म्यूचुअल ट्रस्ट इज अ शेयर्ड बिलीव दैट वी डिपेंड ऑन ईच अदर अचीव अ कॉमन पर्पस। म्यूचुअल ट्रस्ट का मतलब क्या है कि भाई हम दोनों आपस में अपने बिलीव्स को शेयर कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, कोई भी कॉमन हमारा पर्पस है उसको अचीव करना चाहते हैं। तो वो हो गया हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल दैट दे कैन रियली ऑन आवर वर्ड्स। ठीक है, इट इज़ बिल्ड थ्रू इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी इन रिलेशनशिप। तो ट्रस्ट कैसे बिल्डअप किया जा सकता है? एक तो दोस्तों कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर, तब आप लोग ट्रस्ट बिल्डअप कर सकते हो। देयर आर टू एक्सपेक्ट ऑफ ट्रस्ट। दो एक्सपेक्ट हैं ट्रस्ट के। एक तो इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या है दोस्तों? वांटिंग टू आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। और दूसरा कंपिटेंस, बीइंग एबल टू डू। देखो, इंटेंशन और कंपिटेंशन में एक डिफरेंस है, वो ये कि जब हम लोग तो अपनी इंटेंशन से देखते हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि सामने वाले का इंटेंशन कहीं गलत ना हो। आप लोग बोलते हो ना कि मेरा इंटेंशन तो ठीक है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो मेरा इंटेंशन तो ठीक है, सामने वाले पर्सन का इंटेंशन ठीक होगा नहीं ठीक होगा, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं ना। तो एक्चुअल में हम उसका इंटेंशन देखते ही नहीं हैं, हम उसका कंपिटेंस देखते हैं, है ना, कि बीइंग एबल टू डू, ये कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हम उसका कंपिटेंस देखते हैं, हम इंटेंशन उसका देखते ही नहीं है। ठीक है, इंटेंशन बस हम अपना देखते हैं कि हमारा इंटेंशन ठीक है। तो ये डिफरेंस है इंटेंशन और कंपिटेंस के अंदर। अब बाकी अभी इन दोनों के बीच में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस और समझ आ जाएगा आपको। जैसे देखो, इंटेंशन इज़ वाट वंस एक्सपायर, है ना, एस्पायर यानी कि जो उसकी डिज़ायर वगैरह होते हैं दोस्तों, वो फॉर आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड कंपिटेंस इज एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पायरेशन। यहाँ बोला गया इंटेंशन का मतलब क्या है? जिसके एस्पायरेशन, जो भी एस्पायर होते हैं, जिसके डिज़ायर होते हैं। और कंपिटेंस क्या करता है? उसके पास एबिलिटी होती है जो तुम्हारे एस्पायरेशंस हैं दोस्तों, उसको फुलफिल करने की। इन इंटेंशन एवरी ह्यूमन बीइंग वांट टू डू व्हाट इज़ राइट। इंटेंशन में क्या है दोस्तों कि हर कोई चाहता है जो उसके लिए ठीक है वो करे। ओनली द कंपिटेंस में बी लैकिंग। कंपिटेंस लैक कर जाता है कहीं ना कहीं, विच नीड टू डेवलप थ्रू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस, जो कि डेवलप किया जा सकता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस के साथ। वाट वी आर डूइंग टुडे, हम लोग आजकल कर क्या रहे हैं? वी आर जजिंग आवर सेल्फ, वी आर जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंटेंशंस, है ना। हम लोग जज कर रहे हैं अपने इंटेंशन के बेसिस पे, वेयर एज वी आर जजिंग द अदर्स, और हम लोग दूसरे को जज कर रहे हैं ऑन जजिंग हिम ऑन द बेसिस ऑफ कंपिटेंस। हम अपने आप को जज कर रहे हैं इंटेंशन के बेसिस पे और दूसरों को जज कर रहे हैं कंपिटेंस के बेसिस पे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, वी ट्रस्ट आवर ओन इंटेंशन वाइल वी आर नॉट रेडी टू ट्रस्ट अदर इंटेंशन। हम लोग अपने इंटेंशन पे तो ट्रस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन दूसरों के इंटेंशन पे ट्रस्ट करने को तैयार है ही नहीं। इट इज़ द सेम फॉर अदर एल। और ये सभी के लिए दोस्तों, हर कोई यही करता है कि अपने इंटेंशन पे तो दोस्तों ट्रस्ट करता है, लेकिन दूसरों के इंटेंशन पे भरोसा होता ही नहीं है उसको ना। वी फाइंड दैट वाइल वी लुक एट आवर इंटेंशन, जब हम अपने इंटेंशन को देखते हैं, वी आर श्योर इट, वी आर नॉट श्योर द अदर इंटेंशन। और हम श्योर रहते हैं कि हमारा इंटेंशन तो ठीक है, ये काम हम लोग करने वाले हैं, हमारा इंटेंशन तो ठीक है, सामने वाले का इंटेंशन कैसा हो हमें नहीं पता, हम लोग श्योर नहीं रहते ना।
तो वी आर एक्चुअली सीइंग देयर कंपिटेंस, क्योंकि हम उसका कंपिटेंस देखते हैं, हम उसका इंटेंशन देखते ही नहीं हैं। एंड मेकिंग अ कंक्लूजन ऑन देयर इंटेंशन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, हाँ ये है दोस्तों हमारे पास कि क्रिटिकली एग्जामाइन द स्टेट ऑफ सोसाइटी टुडे इन टर्म ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल, या फिर व्हाट आर द प्रोग्राम नीडेड टू अचीव द कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल लिस्ट डिफाइन ईच वेरीफुली, है ना। हाउ विल यू डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये वही लिखना है कि किस तरीके से आप लोग सोसाइटी को डेवलप कर सकते हो, है ना, किस तरीके से सब कुछ सोसाइटी में हारमोनी मेंटेन करके चल सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला वही था कि भाई सबसे जो बेसिक नीड है वो यही है, राइट अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप लोग अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से रख सकते हो, है ना, उनका ख्याल रख सकते हो। जब आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी बनी जाएगी, यानी कि जो आप काम कर रहे हो वो आपकी लाइफ में परमानेंट हो जाएगा, है ना, तो तब आपकी लाइफ क्या ही एक प्रॉस्परस लाइफ अपने माँ बाप को भी दे सकते हो। जब आप खुद स्टेबल होगे तब अपने माँ बाप को भी प्रॉस्पर लाइफ दे सकते हो, अपनी फैमिली को, ठीक है। इस तरीके से क्या डेवलपमेंट होता चला जाएगा अपनी सोसाइटी का। फिर फियरलेस फैक्टर इंपॉर्टेंट है भाई, ट्रस्ट भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर को एग्जिस्टेंस, यहाँ पर एजुकेशन के बारे में बात की गई है दोस्तों, ना। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हेल्थ के बेसिस पे, जस्टिस के बेसिस पे, प्रोडक्शन, फिर एक्सचेंज वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस यूनिट का। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। आप लोग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर से क्या समझते हो। व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस, कि भाई इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एंड हाउ इट इज़ कैन बी रियलाइज, कैसे हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बात करूँ तो यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर अचीव किया जा सकता है बाय राइट अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग है तो आप लोग यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर अचीव कर सकते हो। जैसे एज वी हैव सीन डेट होल एग्जिस्टेंस, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारा जो एग्जिस्टेंस है, एंड ऑल ऑर्डर मेक्स हारमोनी एक्सेप्ट द ह्यूमन बींग। द यूनिवर्सल ऑर्डर रिवील ऑल फुल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो यूनिवर्सल ऑर्डर है दोस्तों, ये रिवील करता है ऑल फुल डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के सारे डायमेंशन, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टुवार्ड्स द फ्रेगमेंटेशन सोसाइटी, है ना। द स्टेप टू मूव फ्रॉम फैमिली टू द वर्ल्ड फैमिली इज़ नोन एज अनडिवाइडेड सोसाइटी। जब आप फैमिली से वर्ल्ड फैमिली की तरफ मूव करते हो, हम उसको क्या बोलते हैं, अनडिवाइडेड सोसाइटी। जैसे फैमिली हो गया, फिर फैमिली क्लस्टर हो गया, विलेज हो गया, विलेज क्लस्टर हो गया, एंड वर्ल्ड फैमिली हो गया। ऐसे आप लोग लिख सकते हो। अच्छा देखो, यहाँ पर जो सोचने वाली बात वो ये है, और ऐसा पॉसिबल पता है कब हो सकता है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग हो। देखो यहाँ से आपको और मज़ा आएगा। नाउ अ डेज ह्यूमन सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी कास्ट। आप लोग देख सकते हो आजकल जो सोसाइटी है, कास्ट के बेसिस पे, रेसेस के बेसिस पे, रिलीजन, है ना, नेशनलिटीज़, तो इन सब के बेसिस पे क्या डिवाइड हो चुकी है। और जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, एफर्ट्स आर डिफरेंट, अलग अलग एफर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। आवर मेन एनर्जी इज़ बीइंग यूज्ड हैंडलिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट। और हमारी जो मेन एनर्जी है दोस्तों, तो यहाँ पर कास्ट के बेसिस पे लड़ाई हो रही है ना, रिलीजन के बेसिस पे हो रही हैं दोस्तों। तो इन सबको हैंडल करने में, इनके कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करने में ही हमारी मेन एनर्जी है वो निकल जाती है दोस्तों। द ह्यूमन बींग आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्सेज इन प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर वार। तो ह्यूमन बींग दोस्तों बहुत सारे एफर्ट और बहुत सारे अपना रिसोर्सेज लगा देता है कि वॉर के लिए प्रिपेयर, यानी कि वॉर की तैयारी के लिए, है ना, ओनली टू एंश्योर पीस, ताकि उसको पीस मिल सके। दिस इज़ हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आवर राइट अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों, हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है। थस वी नीड टू परफॉर्म आवर ड्यूटी इन एप्रोप्रिएट वे टू एंश्योर अनडिवाइडेड सोसाइटी। तो इसीलिए हम दोस्तों, हमें अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए कि अनडिवाइडेड सोसाइटी हो, उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बेसिस पर। तो यही कुछ था यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।